एक ऑपरेशन के बारे में आपने बताया जो हिंदुस्तान में हुआ। एक कई ऑपरेशन इन दिनों चर्चा में हैं, कहते हैं कि उसमें से कुछ पाकिस्तान में हुए हैं, कुछ कनाडा में हुए हैं, एक यूएस में होने वाला था, नहीं हो पाया, और उसके पीछे इंडियन एजेंसीज का ही नाम लिया जा रहा है। कुछ टेररिस्ट्स को अननोन गनमैन ने मतलब उनकी हत्या कर दी है। पाकिस्तान में कई केसेस हैं, कनाडा में भी कुछ निज्जर वगैरह जैसे केसेस हैं। क्या कभी ऐसे किसी ऑपरेशन का हिस्सा आप रहे, या कभी ऐसे किसी ऑपरेशन के बारे में आपको जानकारी रही? और इस तरह के ऑपरेशन प्लान कैसे होते हैं? जैसे जो फिल्मों से ज़्यादातर हम लोगों को पता चलता है, या अभी जैसे ये हुसैन रज़ी की किताब है, ये कोई पढ़ लेगा तो उनके दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि हाँ, किसी ने किसी को फ़ोन किया होगा, किसी बैंक अकाउंट में पैसे गए होंगे, कोई वो दिखाते हैं कि एक सूटकेस में कोई राइफल लेके जा रहा है, वहाँ जा करके जोड़ रहा है और धाएँ। असल ज़िंदगी में ये ऑपरेशंस कैसे होते हैं? देखो सर, एक्चुअली नितिन जी, अगर मुझसे आप पूछो कि किसी भी देश के अंदर कोई भी इंसिडेंट होता है या किसी भी मुल्क के अंदर कोई आतंकवादी हमला होता है, कुछ भी, उसके पीछे जो सबसे बड़ी कमी है किसी देश की, वो मेरी नज़रों में, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो है इंटेलिजेंट का फेलियर। अगर दुनिया में आपके देश की इंटेलिजेंट अच्छी होगी तो आपके देश के अंदर कभी कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता सर। एक मतलब अगर किसी भी ऑपरेशन को, जैसे अभी भी आपने बोला कि एक अननोन मैन या दो भी, दुनिया के अंदर जो भी बातें आ रही हैं, बहुत सारी कंट्रीज कह रही हैं इसमें RNW का हाथ है, हमारी सीक्रेट सर्विसेज का हाथ है। तो अगर आप पाक के अंदर देखो, जहूर मिस्सी से स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यू एक एक आदमी एलिमिनेट होते गए। अभी हाफिज के बेटे को भी मारा गया, और ऐसे ऐसे लोग एलिमिनेट हो रहे हैं, हम देख रहे हैं जिनको 3-3 लेयर की सिक्योरिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली 3-3 लेयर की मतलब हम आम लोग तो वहां उस आदमी से हाथ मिलाने जा ही नहीं सकते हैं। आप उन लोगों की भी किलिंग हुई है। आप उस रिंग तक ही नहीं पहुंच पाओगे। और किसी को पता, और वो दिखती भी नहीं, वो सब सादी वर्दी में, कोई कुछ है, कोई कुछ है। मतलब सबसे पहले देखो, एनीमी को मैंने आपको क्या बोला कि मैंने जैसे आपको बोला कि जब भी मैं ट्रेनिंग में था इजराइल में, तो वहां के वॉल में मैंने एक चीज पढ़ा हुआ लिखा जो आज भी मैं इसको फॉलो करता हूं। वहां पर यह लिखा हुआ था कि एक अच्छा फायरर बनना बहुत ईजी है, लेकिन एक अच्छा टारगेट मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब इसको मैं अगर आपको आसान शब्दों में समझाऊं, तो अगर एक फायरर, एक अच्छा शूटर बनना बहुत ईजी है, नॉर्मली अगर मैं डेली प्रैक्टिस करूं या कोई भी आदमी प्रैक्टिस करे तो एक अच्छा फायरर बन सकता है वो। अच्छा फायरर क्या, दुनिया का सबसे अच्छा फायरर भी बन सकता है। फायरर बनना बहुत ईजी है, लेकिन एक अच्छा टारगेट मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब कहने का मतलब है कि यार आप अच्छा फायरर तो बन गए, लेकिन आपको ईजिली आपका एनिमी कभी नहीं मिलेगा। आपको यह पता ही नहीं होगा कि आपका एनिमी दुनिया के कौन से कोने में है, कहां पर है। उस एनिमी को ढूंढना मुश्किल है। तो जब सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है कि आप अपने एनिमी तक कैसे पहुंचोगे या अपने दुश्मनों के बारे में कैसे पता लगाओगे। जहां आपने ये पता लगा लिया कि आपका एनिमी दुनिया के उस जगह पर है, उसका रूटीन ये है, वो ये रूट फॉलो करता है, ठीक है, उसकी ये कमजोरी है, उसका ये पावरफुल चीज है। जिस दिन आपने ये पता लगा लिया तो आप अपने एनिमी को कभी भी मार सकते हैं। तो सबसे मुश्किल चीज यही है, मैंने आपको बोला कि इंट हासिल करना वो सबसे मुश्किल है। अगर इंट मतलब इंटेलिजेंस गैदर करना सबसे, अगर वो आपको ये पता, मगर मुझे ये पता चल गया यार कि मेरा, अगर किसी को ये पता चला कि आज मैं दिल्ली आया हूं फॉर एग्जांपल के लिए, कि मैं यहां से जाने के बाद कहां रुकूंगा, मैं कहां स्टे कर रहा हूं, है ना, कि मेरी फ्लाइट कल कौन सी है, तो मैं एक ईजी टारगेट हूं ना। फिर मैं ईजी टारगेट हूं, क्योंकि उनको पता है यार कि चला आज नहीं तो कल दिल्ली एयरपोर्ट से ही निकलेगा करके उस रूट को फॉलो करेगा। लेकिन एक समझदार आदमी क्या है कि दिल्ली में भी आया और दिल्ली से ही ना फ्लाई करे सर। तो फिर आप अपने एनिमी को बेवकूफ कैसे बनाओगे? तो वो भी है, क्योंकि देखो आपको हर बार जो सामने वाला सोच रहा है, आपको पता है कि आपका एनिमी किस लेवल तक सोच सकता है करके, आपको उसको काउंटर करना पड़ेगा। मुश्किल मतलब ये मुश्किल ये नहीं है कि कोई भी अननोन आदमी दुनिया के हर देश में जाके मार रहा है, कनाडा में मार रहा है, पंजाब में मार रहा है, यूएस में होने वाला था, और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट जो हमें पता भी नहीं चल पा रहा है। ये इजी है। मुश्किल है कि कौन है जो उन लोगों की सही इंफॉर्मेशन बता रहा है कि आपका टारगेट यहां पर है करके, ठीक है, इस जगह पर उसको इजी है मारना, यहां पर उसकी सिक्योरिटी थोड़ी सी लैप्स है, कम है यहां पर उसकी सिक्योरिटी। तो मेन चीज वो है। और ये टेक्निकल इंटेलिजेंस नहीं है, ये ह्यूमन इंट है, इन कम से कम इन ऑपरेशंस में जो हो रहा है। डेफिनेटली 100%, बिल्कुल सर।